शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ जूझ, जिसे लिखा है आनंद यादव जी ने। पाठ को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होता है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होता है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? अर्थात दत्ताजी राव के यहाँ पर जब हम पहुँच गए तो हमको उन्होंने प्रश्न किया, और जब वो प्रश्न कर रहे थे तो उस प्रश्न में धीरता थी। कौन सी में पढ़ता है रे तू? कहा। जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। इस प्रकार से मैंने उत्तर दिया, अर्थात लेखक के द्वारा उत्तर दिया गया। क्यों रे? ऐसा कह कर के दत्ताजी राव ने पूछा। दादा ने मना कर दिया है, मैं खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है, अर्थात खेतों में पानी देने वाला कोई नहीं है, इसलिए पिताजी ने मना कर दिया है, ऐसा मैंने कहा। क्यों रतनाप्पा? इस प्रकार से वे पिताजी को पूछे। हाँ जी कह करके पिताजी के द्वारा उत्तर दिया गया। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया, मतलब उनके पिताजी से बहस करना प्रारंभ कर दिया। तो सारा इतिहास बाहर निकल आया, मतलब जो भी बात छुपी हुई थी वो सारी बातें सामने आ गई। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, अर्थात जो दत्ताजी राव थे वो पिताजी पर पूरी तरह से बरस पड़े। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाई मतलब दादाजी को अर्थात पिताजी को खूब फटकार भी लगाई। देसाई के मट्ठा अर्थात खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छुरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। अर्थात दत्ताजी राव ने उनके पिताजी को सभी प्रकार से उलाहना दी। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया, अर्थात उनके पिताजी द्वारा जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए उन तर्कों का खंडन कर दिया गया। और मुझसे कहा और लेखक से भी कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ाने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। इस प्रकार से जो दत्ताजी राव हैं, लेखक के पिताजी को तरह तरह से फटकार लगाई। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, और इस प्रकार से उनके पिताजी सफाई दे रहे थे, इसलिए पाठशाला से निकालकर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। तो दत्ताजी राव ने पूछा, कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, मतलब लेखक के ऊपर सारी मुसीबतों को डाल दिया गया। क्यों रे छोकरे? ऐसा कह करके दत्ताजी राव ने प्रश्न किया। नहीं जी कह करके मैंने उत्तर दिया। कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। मेले में जब बच्चे देखने जाते हैं तो वहाँ पर जो पट्टा लगा रहता है उसमें पैसे लगा देते हैं। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोंक दिया। अर्थात लेखक की बातों में भी पूरी सच्चाई नहीं थी, और उन्होंने जो कुछ वहाँ पर परिस्थिति को भांपा उसके अनुरूप झूठ और सच मिला करके कह दिया।
अब यह सब बंद कर और सिर पर पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, मतलब दत्ताजी राव ने उसे शिक्षा भी दी और कहा कि ना पास नहीं हुआ है कभी, अर्थात अनुत्तीर्ण तो कभी नहीं हुआ है ना। नहीं जी, कह करके मैंने उत्तर दिया। पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। इस प्रकार से दत्ताजी राव ने मुझे वहाँ से विदा करना चाहा। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, अर्थात जी कह करके लेखक खड़े हो गए। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? ऐसे कह करके दत्ताजी राव उनसे बोल रहे थे। जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा, अर्थात उनके पिताजी न चाहते हुए भी दत्ताजी राव की बातों में समर्थन प्रकट कर लिए। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था, मतलब दत्ताजी राव के सामने में उनके जो पिताजी हैं वो कुछ बोलने के अधिकार में भी नहीं थे। खाना खाते खाते दादा ने मुझे वचन ले लिया, मतलब मुझसे कस्में खिला दी। जब हम लोग खाना खा रहे थे, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ते रख कर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना अर्थात पशु चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना अर्थात पाठशाला नहीं जाना, समझे मंजूर है का? इस प्रकार से उनके पिताजी ने प्रश्न किया। तो मैंने उत्तर दिया हाँ, अर्थात लेखक का उत्तर जो था हाँ में था। खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए, अर्थात मैंने उनके समर्थन में कहा कि खेत में काम होगी तो स्कूल तो जाया नहीं जा सकता। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, क्योंकि उस समय मन आनंद से भरा हुआ था, इसलिए जो कुछ भी बातें मुझसे कहलाई गई थी उन सभी बातों को मैं स्वीकृति दे रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। उनके पिताजी ने भी इस प्रकार से कहा, मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना, ऐसा कह करके मैंने भी उत्तर दिया। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, अर्थात वकील नहीं बन जाएगा। दादा बार बार कुर कर रहा था, अर्थात उनके जो दादा हैं अर्थात पिताजी हैं वो कुड़कुड़ा रहे थे। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था, और लेखक कहते हैं कि वो गर्दन झुका करके चुपका खाने में मस्त थे। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, मतलब किसी भी प्रकार से जैसे तैसे पाठशाला फिर से शुरू हो गई लेखक की। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पीसते रहने से छुटकारा मिल गया, मतलब खेती बाड़ी से राहत मिली। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। वह जो खेत में काम करना होता था उसकी तुलना में मास्टर जी से मार खाना ही ज़्यादा अच्छा था। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था, और लेखक कहते हैं कि मास्टर जी की जो मार थी उसको आनंदपूर्वक वो सहन कर लेते थे। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था, मतलब खेत में रहते समय जो दोपहरी की कड़क धूप होती थी उस धूप से लेखक बच रहे थे और पाठशाला की छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। इस प्रकार जो गर्मी के दिन थे 2 महीने वो पूरी तरह से आनंदपूर्वक व्यतीत हो गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा,
फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, अर्थात 5वीं में जो फेल की टिप्पणी है वह नाम के आगे लिख दी गई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़के को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा।